बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। तो पार्ट ए दिया हुआ है पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ ए डिसिमल। जब आप रखते हो एट द राइट दाएं तरफ आप ए डिसिमल नंबर्स के, जैसे कि 5.2 हो तो ये डिसिमल नंबर है, तो इस तरफ आप अगर आप रखेंगे ना जीरोस रखेंगे, डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कि हम सीख चुके हैं। तो यहाँ आप जीरो यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, जब भी चाहिए हो जीरो तो आप यहाँ जीरो यूज करके, प्लस माइनस करनी हो तो आप इसको जीरो ऐड करके प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमने सीखा था कि इससे ये 5.2 और 5.20 ये दोनों वैल्यू बराबर ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। तो इसका जो आंसर होंगे वो जीरो होंगे, तो यहाँ से आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। समझ गए। इसके बाद पार्ट बी है व्हेन मल्टीप्लाइंग ए डिसिमल बाय 100। जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी डिसिमल नंबर को, जैसे कि 5.2 ही दोबारा ले लें, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करनी हो तो वी मूव द डिसिमल पॉइंट टू प्लेस टू। अब मल्टीप्लाई करते हुए आपने इस पॉइंट को किस तरफ लेकर जाने थे, तो ये हम सीख चुके हैं कि आपने इसको दाएं तरफ लेकर जाने थे मल्टीप्लाई करते हुए, और जब आप डिवाइड करते हो तो इसको बाएं तरफ लेकर जानी है। समझ गए। 2 टाइम्स, जो कि 2 जीरो से, तो 2 टाइम्स 2 प्लस इसको लेकर जाने थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई है तो दाएं तरफ यानी राइट की तरफ लेकर जाएंगे, तो इसके ऊपर आप टिक करेंगे। इसके बाद अगला है आपके पास सी, वी रिप्रेजेंट द परसेंटेज बाय द सिंबल। तो जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज के लिए वो क्या है वो आपने दिखानी है। ठीक, तो वो ये लेस देन आर इक्वल टू को दिखाते हैं, ये 5 कहा जाता है इसे, ये डिवाइड का सिंबल है और ये परसेंटेज का सिंबल है। तो उन्होंने परसेंटेज पूछा था तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद पार्ट डी जो कि 20% ऑफ 540, तो इसका आपने 540 का 20% निकालनी है। समझ गए। तो 20% निकालने के लिए यहाँ से डिवाइड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज को चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इस जीरो के साथ कैंसिल, 54 दूनी 4 दूनी 8 5 दूनी 10, तो 108। समझ गए। तो ये सोल्व करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो 108 ये है, इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। समझ गए। तो जब भी परसेंटेज निकालनी हो 20%, 30%, 40% किसी भी नंबर का, तो आपने डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई कर देनी है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। तो परसेंटेज एक किस्म का फ्रैक्शन है, एक स्पेशल काइंड है, हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज। तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा किसके बराबर होते हैं, 100 के बराबर होते हैं। तो आउट ऑफ 100 को ही परसेंटेज कहा जाता है। तो 100 में से जो पार्ट हम लेते हैं उसे भी हम परसेंटेज कह सकते हैं ना। तो इसी को ही आप यहाँ देख सकते हैं 100 दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल। तो यहाँ 3 सिंबल्स दिया हुआ है, इनका इस्तेमाल करके आपने कंपेयर करना है, मुआवजना करना है। ये जो 2 नंबर्स दिया हुआ है ये देखना है कि ये दोनों बराबर है तो ये सिंबल यूज करेंगे, अगर लेस है तो ये सिंबल यूज करेंगे, अगर ग्रेटर हो तो ये जो सिंबल है ये आपने यूज करना है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं 0.5 और 0.8 को कंपेयर करेंगे, जो ग्रेटर है तो उसकी तरफ आपने खुला हुआ जो मुंह है उसको रखना है, और जो वर्टेक्स है ये वाला जो वर्टेक्स है इसको आपने छोटे नंबर के साथ या उस तरफ रखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से पार्ट है आप देख सकते हैं 0.5 0.8, तो इसमें आप कंपेयर करते हुए पॉइंट को पॉइंट से ही फिर 0 इस तरफ जो नंबर है वो लिखिएगा, इस तरफ जो नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ से बाएं तरफ से अगर मैं देखूँ तो 0 0 बराबर है, पॉइंट आएंगे, इसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर दो तो 8 ग्रेटर है। तो इसी तरह से ही आपने बाकी को भी देखना है। ठीक, डायरेक्ट अगर नहीं बता सकते हो तो। ठीक, तो 0.5 इज लेस देन 0.8, तो लेस के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, ये वर्टेक्स लेस की तरफ रखेंगे, और ये जो खुला हुआ मुंह है इसको बड़े वाले जो नंबर है उसकी तरफ रखना है आपने। ठीक, अगला है पार्ट बी 1.8 1.4, तो 1 1 बराबर हो गए, और पॉइंट यहाँ से 8 और 4, तो 8 ग्रेटर है 4 लेस है, तो यहाँ से मैं ये सिंबल यूज करूँगा, 1.8 इज ग्रेटर देन 1.4। 45 और 45 दोनों बराबर है,
6 और 7, तो ये 7 ग्रेटर है, 6 लेस है, तो यहाँ से इस तरफ आपने रखना है वर्टेक्स को, समझ गए। तो 45.67 इज लेस देन 45.77, समझ गए। अगर इस तरफ से पढ़ेंगे तो फिर 45.77 इज ग्रेटर देन 45.67 होंगे। इसी तरह पार्ट डी है 7.78, 7.77 बराबर हो चुके हैं। अगला वाला 7 वो भी बराबर है, तो अगला वाला जो डिजिट है उसको देखेंगे तो ये 8 है, ग्रेटर है, 0 लेस है, तो इस तरफ आएंगे ये, ठीक। तो ये सिंबल यूज करेंगे। 1.56, 1.56, 1 बराबर, डेसिमल बराबर 5 के इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वल है सारे डिजिट, तो ये सिंबल यूज करेंगे। 34 और 62, तो यहाँ से ही आप बता सकते हैं कि 62 ग्रेटर है या 6 जो है वो ग्रेटर है, तो यहाँ से मैं ये सिंबल यूज करूँगा, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसी तरह अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्लस जो है वो आप कर सकते हो। यहाँ से करना क्या था, पॉइंट को पॉइंट के नीचे 9003 करके 542 और 0.914 करके प्लस करना था, जो कि आप कर सकते हो। यहाँ से जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये भी इजी है। यहाँ से ये 2 डिजिट है, तो यहाँ से करेंगे क्या, पॉइंट के बाद 0 यहाँ, 9 यहाँ यूज़ करेंगे, ये ख्याल रखिएगा, समझ गए। तो इनमें से कुछ जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये सवाल और यहाँ से बाकी जो है ये क्वेश्चन, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इनको सॉल्व करते हैं। बाकी पॉइंट के बाद जो डिजिट अगर सेम हो और इससे पहले भी सेम हो तो फिर यकीनी बात है वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, वो आप खुद कीजिएगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी आप देख सकते हैं, 3.622 दिया हुआ है, फिर प्लस करेंगे 22.971। तो पॉइंट को आपने पॉइंट के नीचे ऐसे यूज करने के बाद इस तरफ जो भी नंबर होंगे वो लिखेंगे, और इस तरफ आपने 1 को 1 के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे ही लिखेंगे, और इस तरफ भी आपने 1 को 1 के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 को 100 के नीचे ही आप लिखेंगे, ठीक। पॉइंट के इस तरफ आप 1 10 100 समझ सकते हैं, और इस तरह से 1 10 100 समझ के फिर यहाँ से नीचे लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे, समझ गए। जैसे कि 3.622 है ना, तो यहाँ से आप करेंगे क्या, इस तरफ जो 9 है जो कि इस 1 है के नीचे ही लिखेंगे, इसके बाद 7 है तो 2 के ही नीचे लिखेंगे, इसके बाद 1 है तो 2 के नीचे यहाँ लिखेंगे। बाकी ये 1 को 1 के नीचे और 10 को जो कि यहाँ नहीं है तो इसी के नीचे आपने लिखना है, 0 आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इसको आपने प्लस कर देनी थी, तो प्लस करने के लिए 3 हो गए, 7 8 9 हो गए, 15 हो गए, एक कैरी, तो 3 दूनी 6 पॉइंट यूज़ करने के बाद, और ये 2, तो ये रहा आपके पास आंसर 26.593 इसका आंसर होंगे। पार्ट सी 4.32 दिया हुआ है, प्लस 90.16, तो पॉइंट यूज करेंगे 0 और 9 इस तरफ लिखेंगे, और इस तरफ लिखेंगे 1 को 1 के नीचे, 6 10 के 10 जो है 10 के नीचे लिखेंगे। अब प्लस कर दो तो 6 7 8 3 4 और पॉइंट होंगे, यहाँ से 4 + 0 4 और 9 + 0 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो 9 को नीचे लेकर आएंगे, तो ये आपका आंसर होंगे, ठीक, 94.48। और इसी तरह पार्ट ई जो कि आप देख सकते हैं 58.57 प्लस 6.118, तो 6 यहाँ से ये 1 से तो 6 को 6 के नीचे लिखेंगे, सॉरी ये 1 को 1 के नीचे लिखेंगे, 8 के नीचे 6, इसके बाद इस तरफ जो है 1 1 8 है तो 1 1 के नीचे 10 10 के नीचे 1 और 8 जो कि आगे आपने लिखना है, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, ठीक, नहीं लिखना चाहो तो खाली छोड़ सकते हैं, प्लस में कोई मसला नहीं होंगे, माइनस में आपने 0 लिख के कैरी लेकर जाना है ना, तो लिखना पड़ेगा आपको, समझ गए। तो यहाँ से 8 हो गए, 8 हो गए, 6 हो गए, पॉइंट हो गए 14 1 कैरी, तो ये 6 हो गए, तो ये आपका आंसर 64.688 होंगे। अगला देखते हैं। तो पार्ट एफ आप देख सकते हैं 10.561 प्लस 27.16, तो प्लस करने के लिए 10.561 ऊपर लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट यूज करके आप इस तरफ से 1 को 1 के नीचे,
टेंस को टेंस के नीचे जो कि 6 दिया हुआ है नीचे भी, और यहाँ नहीं है तो आगे नहीं लिखेंगे, 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक। प्लस है इसलिए माइनस में आप लिखिएगा। इसके बाद बाकी जो है इस तरफ 7 और 2 है तो 7 को 0 के नीचे लिखेंगे, 1 को 1 के नीचे, और 2 टेंस है तो 1 के नीचे ही 2 लिखेंगे। अब आपने प्लस कर देनी है, तो प्लस करने के लिए 1 आएंगे, 6 दूनी 12, 2 1 कैरी तो 5 6 7, और यहाँ से पॉइंट आएंगे 0 + 7 7 और 1 + 2 3, तो 37.721 इसका आंसर होंगे। और इसी तरह जी आप कर सकते हो, जो कि पॉइंट के नीचे आप लिख पाएंगे। एच जो है वो आप देख सकते हैं 8.25 दिया हुआ है, और 4 पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखेंगे इसी तरह से, तो इसमें कैरी लेकर जाना पड़ेगा आपको, तो माइनस करेंगे। यहाँ से इसको एक देंगे तो 15 माइनस करने के लिए, जो कि 5 में से नहीं निकाल सकते, तो मैं यहाँ से एक देंगे 15, तो 7 दूनी 14 15 यानी 8, ठीक। इसके बाद 1 यहाँ बचेंगे, तो इसको एक देंगे तो 11 में से 9 निकाल दो तो यहाँ से 2 आएंगे, और ये 4 होगा, समझ गए। तो 4.28 आपका आंसर होंगे इसका। और इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं जे, जो कि बाकी आप कर सकते हो कीजिएगा। 22.92 जो है इसको आप माइनस करेंगे, तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे 0 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 को 1 के नीचे, 10 को 10 के नीचे, और यहाँ नहीं है, अब माइनस करना है तो मुझे यहाँ 0 इजाफी लेना होगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं 1 को 1 के नीचे लिखो तो 2, और टेंस के नंबर नहीं है, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से 10 लेना पड़ेगा, एक 0 में से एक नहीं निकाल सकते, तो यहाँ 9 होंगे, एक कम कर देंगे तो 1 - 0 1, ठीक। इसके बाद 9 में से तो 9, और यहाँ से पॉइंट 0 और 2 में से 0 निकाल दो तो 2, समझ गए। तो ये आपका आंसर होंगे। अगला देखते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर के, जो कि 6.119 दिया हुआ है, 1.55 माइनस कर देंगे, तो इसके लिए 6.119 माइनस कर देंगे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे 155। अब माइनस करने के लिए ये तो इजी होंगे, 9 में से 0 9, और 1 तो एक कैरी देंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ से 5 दूनी 10 11 तो 6, और यहाँ से एक देंगे, कम कर देंगे तो 5 और 10 तो 5, पॉइंट आएंगे, 5 में से एक निकाल दो 4, समझ गए। तो ये आपका आंसर। इसके बाद अगला है 20.36, तो यहाँ से 6 to 6 पॉइंट था ये, ठीक। तो 6.211 इस तरह से लिखने के बाद माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 अब आपको चाहिए, क्योंकि माइनस करना है, तो यहाँ से 0 में से 1 नहीं निकाल सकते, इसको देंगे तो 10, और 10 में से 1 निकाल दो 9, एक कम कर देंगे, यहाँ तो 5 में से 1 निकाल सकते हैं 4, ये 1 होंगे, यहाँ से नहीं निकाल सकते तो 10, और एक कम कर देंगे तो यहाँ से 4, और यहाँ से 1, समझ गए। तो ये आपका आंसर हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर, जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको समझ के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, थॉमस वांट्स टू बाय ए चॉकलेट व्हिच कास्ट Rs 98.46, तो कास्ट ऑफ चॉकलेट जो कि 98.46 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे ही हैज़ Rs 52.25, ही हैज़ रुपीस करके 52.25 लिखेंगे। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय ए चॉकलेट, तो चॉकलेट खरीदने के लिए उसको मजीद कितना रुपीस जो है वो दरकार है, वो आपने निकालनी है। अब सवाल में हमने सीखा था कि आपने सवाल में क्या देखना है और किस तरह से सवाल को समझना है, तो उसके लिए सम कहा जाए, ऑल टुगेदर कहा जाए, बोथ कहा जाए, टोटल कहा जाए तो प्लस कर देनी थी, और लेफ्ट कहा जाए, मोर या लेस कहा जाए, और डिफरेंस कहा जाए तो माइनस करना था, ठीक। एक का दिया हो किसी भी दूसरे नंबर का निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, या एक का निकालने के लिए कहा जाए तो फिर डिवाइड करेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ भी यूज़ करके इन अल्फाज को याद रख के फिर सवाल को समझ के आपने सोल्व करना है, ठीक। यहाँ भी यही सारे अल्फाज आप याद रखेंगे, तो पूरे जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उसमें यही क्वेश्चन जब भी आ जाए तो प्लस माइनस ज़रब तकसीम करना ही होता है, ठीक। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, करेंगे क्या, मोर मनी यानी कितना ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं उसको वो आपने निकालना है। तो मोर निकालने के लिए माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के लिए 98.46 माइनस कर देंगे 52.25। अब माइनस यहाँ से करने के लिए
जो डेटा आप लिखेंगे वो मोर मनी नीड्स लिखेंगे, समझ गए। तो ये डज ही नीड्स, तो मोर मनी नीड्स करके आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद माइनस कर दो तो ये 1, ये 2 और ये 6, तो ये इजीली आप कर सकेंगे। 46.21 जो है उसको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, मज़ीद रुपीस चाहिए होंगे चॉकलेट ख़रीदने के लिए, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, उमर बार 2 रोल्स ऑफ टेप। तो उमर ने 2 रोल ऑफ टेप खरीदा, तो उसमें से द फर्स्ट रोल है 16.38 मीटर ऑफ टेप। तो ये लेंथ जो है उसका पहले जो रोल है उसका लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 16.38, समझ गए। तो ये लिखेंगे एंड द सेकेंड रोल हैज 56.82। तो दूसरा जो रोल है उसका लेंथ जो है वो उन्होंने दिया हुआ है 56.82, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है हाउ मच टेप वाज देयर इन बोथ। तो बोथ का आपने निकालना है। तो हम सीख चुके हैं कि बोथ का निकालने के लिए कहा जाए या ऑल टुगेदर कहा जाए तो उस सूरत में प्लस कर देनी थी, ठीक। तो आप द रोल्स ऑल टुगेदर भी कहा है, बोथ भी कहा है, तो आप दोनों तरीकों से समझ सकते हैं कि यहाँ प्लस ही कर देनी है। तो प्लस के लिए 16 को ऊपर भी लिख सकते हैं, 56 को भी ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में आपने इसको ऊपर इसको नीचे लिखना है, ठीक। तो 8 9 10 1 कैरी, 3 4 तो 12, 2 यहाँ से 1 कैरी तो 6 दूनी 12 13, 1 कैरी तो 2 5 6 7, समझ गए। इसके बाद अगला पार्ट बी जो कि आप देख सकते हैं विच रोल हैज मोर टेप हाउ एंड हाउ मच। तो इसमें विच रोल हैज मोर टेप, किस में ज़्यादा है कहा है ना, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट में आंसर लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक। इन सेकेंड रोल करके आप लिखेंगे मोर टेप करके आप लिखेंगे, तो यहाँ हैज लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। इन सेकेंड रोल हैज मोर टेप करके लिखेंगे। एंड हाउ मच कहा जाए तो मोर निकालने के लिए आपने माइनस कर देने है, ठीक। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट रोल की लेंथ ऑफ सेकेंड रोल जो है वो 56.82 इसको ऊपर लिखेंगे। लेंथ ऑफ फर्स्ट रोल लिखने के बाद इसको आपने नीचे लिखना है, इसके बाद माइनस कर देनी है, तो मोर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो माइनस करने के लिए 12 होंगे, यहाँ से कम कर देंगे तो 4 और 4 यहाँ से 0 यहाँ से 4, तो ये रहा आपके पास आंसर 40.44 ज़्यादा है सेकेंड में, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं इन अ फैब्रिक वेयर हाउस। तो कपड़े की एक गोदाम है, वहाँ पर देर वाज 43.5 मीटर ऑफ कलर्ड क्लॉथ। तो रंगीन जो कपड़े हैं वो उन्होंने दिया हुआ है 43.5 मीटर, ठीक। तो कलर्ड क्लॉथ करके आप लिखेंगे। इसके बाद उन्होंने इसी को क्या किया है, इफ़ इट इज़ कट, इसको अगर कट कर दें इनटू इक्वल पीस ऑफ 1.5 मीटर, तो यहाँ 43 जो लेंथ का जो कपड़ा है उसको 1.5 1.5 1.5 हिस्सों में कट कर देनी है, समझ गए। तो इसके बाद सवाल आपसे क्या है, पार्ट ए दिया हुआ है, फाइंड निकालें। पार्ट ए हाउ मेनी पीसेस ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन। तो इस तरह के कितना पीसेस आपको मिलेंगे, ठीक। तो 43.5 को 1.5 हिस्सों में डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें आपने डिवाइड ही कर देनी है, ठीक। तो इसको कट करने का मतलब इसको तकसीम कर देनी है, 1.5 हिस्सों में डिवाइड कर देनी है, कट कर देनी है। तो यहाँ से अब करेंगे क्या डिवाइड करने के लिए, पहले 43.5 डिवाइडेड बाय 1.5 आप लिख सकते हैं। अब आपने करना क्या था, इसको डिवाइड में कन्वर्ट करके पॉइंट को हटा के भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही करेंगे क्योंकि ये इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो पॉइंट को हटा के 1 लिखेंगे, इसके बाद 0, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ही 0 यूज़ करेंगे। यहाँ 15 और 10 ही दोबारा लिखेंगे। अब इसको उल्टे कर दो तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके तो 10 ऊपर आएंगे, 15 नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 15 1 द 15, 15 2 द 30, क्योंकि 3 करेंगे तो 45 आ जाएंगे। अब 1 मतलब 13 बचेंगे तो 5 इसमें शामिल कर दो, तो 15 9 135, 15 10 150 होते हैं ना, तो 15 कम कर दो तो 135, तो इसका मतलब 9 आएंगे, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 29 आ चुके हैं आपके पास आंसर मीटर में। इसके बाद अगला है पार्ट बी
तो इसमें भी क्या कहा है देख सकते हैं, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसेस। तो टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसेस जो है वो है आपने इसका निकालना है पीसेस का, 12 पीसेस का। जबकि जो लेंथ उन्होंने दिया हुआ है क्लॉथ का, क्लॉथ ऑफ लेंथ वो है 1.5 मीटर। ठीक, क्लॉथ ऑफ लेंथ ये आप लिख सकते हैं LENGTH करके, जो कि 1.5 मीटर है। अब 12 पीसेस जो है उसका लेंथ अगर 1.5 हो तो 12 पीसेस का टोटल पीसेस आपने निकालनी है, समझ गए। टोटल लेंथ आपने निकालनी है। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए आप करेंगे क्या, 12 पीसेस है, 1.5 एक का लेंथ है, तो 12 पीस का जो टोटल लेंथ है उसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 12 5 6 60 0 और 12 1 12, तो 6 ऐड कर दो तो 18। पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पॉइंट को यहाँ लगा देंगे तो 18 होंगे आपके पास आंसर, समझ गए। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सोल्व द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई करना है। तो जो मुश्किल क्वेश्चंस हो कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं, बाकी जल्दी से समझा के ख़त्म करेंगे। ठीक, तो सवाल आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग, 10 डिजिट जो नंबर्स दिया हुआ है इनको सोल्व करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में दिया हुआ है, तो यहाँ से 32.855 मल्टीप्लाई बाई 10 करने के लिए आपने इस डेसिमल को दाएं तरफ लेकर जानी थी। ठीक, तो यहाँ से 32 के बाद पॉइंट आएंगे 55 इसका आंसर होंगे। इसके बाद यहाँ से 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट जो है वो 2 टाइम्स आगे जाएगा, तो ये 39 के बाद पॉइंट आएंगे। आगे डिजिट नहीं है तो पॉइंट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 1000 है, तो यहाँ मुझे 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं, एक और डिजिट मुझे चाहिए, तो 0 में इजाफी लूँगा, क्योंकि आपने सीखा है कि यहाँ 0 जितना आप यूज़ करना चाहो कर सकते हैं, उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले, समझ गए। तो यहाँ से 5980 के बाद पॉइंट आएंगे, तो 5980 आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो ये बाकी आप इसको भी देख सकते हैं, डिवाइड करने के लिए पॉइंट को इस तरफ लेकर जानी थी, तो 0.826 आपका आंसर होंगे। तो ये 0 और अगर 1 और बाकी 0 हो तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बाकी इनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पार्ट डी दिया हुआ है 6.54 मल्टीप्लाई बाई 21, तो आपने इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 1 है तो वही नीचे आएंगे। पॉइंट को आप फिलहाल के लिए रहने दें। ठीक, पॉइंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। इसके बाद 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 द 8, 2 5 द 10, 1 कैरी 6 2 द 12 और 1 को शामिल कर दो तो 13, समझ गए। तो यहाँ से प्लस करेंगे तो 4 और 8 9 10 11 12 13, 3 1 कैरी तो 7 और 3 1 नीचे आएंगे। तो यहाँ से अब आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको आपने गिनना है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 डिजिट है, तो आंसर में आपने इस पॉइंट को जो कि यहाँ है ना, इसको बाएं तरफ आपने लेकर जानी है 2 डिजिट, समझ गए। तो पॉइंट यहाँ आएंगे तो आपका आंसर होंगे 137.34, समझ गए, ये आपका आंसर। इसके बाद 7 पॉइंट बाकी जो ए है वो आप कर सकते हो कीजिएगा, जो कि आप देख सकते हैं 4.14 मल्टीप्लाई बाई 43 दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद लास्ट में 2 डिजिट पहले पॉइंट यूज़ करेंगे, यहाँ 3 डिजिट पॉइंट पहले आपने यूज़ करना है। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आते हैं। तो 5 7 35, 5 को 5 6 7 8, 3 कैरी। ठीक, 7 5 6 35, तो यहाँ से 35 ही लिखूँगा। अब 6 7 6 42, तो 6 1 10 6, तो 4 8 कर दो तो 10, 1 कैरी 7 6 42 43, तो 43। यहाँ से इसको प्लस करना है तो 5 नीचे आएंगे, 8 9 10 और 6 होंगे, एक कैरी को शामिल करेंगे तो 3 2 द 6 4। तो यहाँ से 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मुझे पॉइंट को यहाँ से 3 डिजिट इस तरफ लेकर आनी है। ठीक, तो ये जो है 46.605 इसका आंसर होंगे। और इसी तरह यहाँ 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 डिजिट इस तरफ आप लेकर आएंगे, 97 63। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, 7 7 और 6 को शामिल कर दो तो 13, एक कैरी 7 2 14 15, 8 9 72, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14 15, 5
8 to the 16 17 और 9 चौके 36 और 3 कैरी 4 को 4 5 है 7 4 दूनी 8। तो यहाँ से प्लस कर दो तो 4 3 4 5 5 दूनी 10 5 15 16 एक कैरी तो यहाँ से 2 7 दूनी 14 15 16 तो 6 और यहाँ से 1 तो 1 2 10 तो यहाँ से प्लस कर देंगे 1 2 3 4 डिजिट से पहले 1 2 3 4 डिजिट से पहले आपने पॉइंट यूज करना है। तो ये आपका आंसर होंगे 10.6653 पढ़ेंगे इसको, ठीक। 6653 इसको नहीं पढ़ेंगे आप, समझ गए। इसके बाद अगला 2 डिवाइड के क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 3.12 डिवाइड बाई 1.3 तो दोनों तरफ पॉइंट है। तो इसके लिए आप इसको चेंज कीजिएगा, पॉइंट को हटा के 312 डिवाइड बाई 100 और यहाँ से डिवाइड को पहले आप एक दफ़ा लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक। इसको चेंज कर दो तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होंगे और ये ऊपर जाएगा 10 और नीचे आएंगे 13। अब इसको आप कसर काट सकते हैं तो 10 और 10 1 के साथ कैंसिल कर दूंगा और 2 के साथ में इसको कसर काट दो तो 2 1 दा और 2 5 दा और 2 6 दा और यहाँ से 13 को अगर मैं इसके साथ कसर काटता हूँ तो 13 1 दा 13 13 2 दा 26 और यहाँ से 12 और 5 बचा है तो मुझे क्या करना है, डिवाइड कर देनी है 12 और 5 को। तो 5 दूनी 10 जो कि आप कर सकते हो डिवाइड। किस तरह से करेंगे, अगर मैं यहाँ कर दूँ तो 12 डिवाइड बाई 5 5 टू द 10 और 2 कैरी तो पॉइंट यूज करेंगे 5 तो यहाँ नीचे आएंगे, ठीक। तो 5 के 20 तो ये आपका आंसर होंगे 2.4 आपका आंसर होंगे इसको डिवाइड करने के बाद, समझ गए। तो ये तरतीब में अच्छी तरह से लिखिएगा। इसी तरह इसको भी आपने करना क्या है, डिवाइड में है तो इसको पॉइंट को हटा के 100 लिखिएगा यहाँ और डिवाइड बाय 25 पॉइंट को हटा के 10 लिखेंगे क्योंकि आगे 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है तो 100 लिखेंगे। अब इसको उलट कर दो या पहले कुछ कसर काट के भी आप आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ 5 है, यहाँ 2 में इसको चेंज कर सकता हूँ ना, तो 4 2 1 होंगे 4 2 1 डिवाइड बाई 100। इसके बाद मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँ तो 2 ऊपर आएंगे 5 नीचे आएंगे। अब 250 100 हो जाएंगे यहाँ से और यहाँ अगर मैं मस्जिद देखूँ तो 5 बाकी शायद कसर नहीं कर सके तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 50 5 6 5 5 25 250 होंगे। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ जगह इसको थोड़ा सा कम हो रहे हैं, आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक। तो इसी को नीचे आपने डिवाइड करना है, यहाँ रफ पे नहीं करना है, इसको फिर यहाँ ही लिखना है फिर पे। तो 250 दा 250 ही होंगे। अब माइनस कर दो तो 1 बचेंगे 12 तो 5 6 7 और 1 171। तो इसको अगर मैं माइनस यहाँ 0 इजाफा करके पॉइंट यूज़ करूँ तो 6 दूनी 12 तो 6 5 30 6 दूनी 12 13 14 15 होंगे। तो 7 दूनी 14 तो ये ज़्यादा हो रहे हैं तो 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं 6 0 0 6 5 30 और 6 दूनी 12 13 14 15। अब यहाँ से 210 बचेंगे तो 0 मज़ीद आएंगे यहाँ तो 2 5 0 तो यहाँ से 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आगे आप लिखिएगा, ठीक। 8 करके मैं यहाँ ही लिखता हूँ तो 8 0 0 8 5 40 8 2 16 17 18 19 20 तो 100 बच रहे हैं, 0 इजाफा लेंगे तो 250 × 4 कर दो तो ये 1000 आ रहे हैं। तो इसको तरतीब में लिखिएगा। तो इसका आंसर आ रहे हैं आपके पास कितना आ रहे हैं 1.684, समझ गए। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपके पास आंसर, इसको तरतीब में लिखिएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। तो आपने इसका सम भी निकालनी है, एस्टिमेट सम और एस्टिमेट डिफरेंस भी आपने निकालनी है, ठीक। तो इसके लिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप कीजिएगा, जबकि एस्टिमेट जो आंसर है वो मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो जो कि एक्चुअल वैल्यू तो आप डायरेक्ट इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख के प्लस कर देंगे, इस तरफ लिख के और इस तरफ लिख के। तो ये भी आपने करना है, ठीक। एग्जाम में एस्टिमेट वैल्यू भी और एक्चुअल वैल्यू दोनों आपने निकालने हैं। तो हम यहाँ एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं जिसमें सम अगर करनी हो
तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए 63.11, तो 63 ही लिखूंगा मैं क्योंकि आगे 1 दिया हुआ है, तकरीबन बराबर में इसे लिख सकता हूँ। और 2.8 है, इसके लिए मैं तकरीबन बराबर करके 3 लिख सकता हूँ, तो 3 के नीचे ही लिखेंगे क्योंकि आगे 8 है इसलिए। ठीक, अब प्लस कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और 6, तो ये आपका एस्टिमेटेड आंसर होंगे। समझ गए, इन दोनों का प्लस करने के बाद। इसके बाद पार्ट बी दिया हुआ है 74.1 प्लस 3.9, तो सवाल लिखेंगे, लिखने के बाद एस्टिमेट वैल्यू लिखेंगे, तो ये पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 74 के लिए 74 ही आएंगे और 3.9 के लिए 4 लिखूंगा, तो ये यूनिट के नीचे ही लिखना है। अब इन दोनों को आपने प्लस कर देने थे, तो 4 दूनी 8 और यहाँ से 7, तो यहाँ से इसका जो आंसर है वो आ चुके हैं 78। समझ गए। इसी तरह 521 ही लिखेंगे, इसके लिए तकरीबन बराबर है। और 479 के लिए 7 के बाद 9 का अगला जो नंबर वो 10 होना चाहिए, तो 10 0 लिखेंगे, 1 इसको देंगे तो 480 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 480 आप इसे लिख सकते हैं, तकरीबन बराबर है। तो 79 के लिए एक ज़्यादा कर दूँ तो 80 हो जाएंगे, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो इसको भी प्लस कर देनी है, तो 1 8 9 10, 1 के लिए तो 5 दूनी 10। ठीक, तो ये रहा आपके पास एस्टिमेटेड आंसर। इसका प्लस करने के बाद अगला है पार्ट डी। तो पार्ट डी में भी आपने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो इसके नीचे आपने इसको लिख के फिर प्लस कर देनी है, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो आपने निकालनी है, तो 74 के लिए मैं 75 लिखूंगा क्योंकि आगे 9 है, तो ये राउंड ऑफ करके इस तरह से तकरीबन बराबर करके आप लिखेंगे। समझ गए। और माइनस कर देंगे, तो माइनस का साइन यूज करेंगे, 36.0 है आगे, इसलिए 36 से रखूंगा। इसके बाद माइनस कर दूँ तो यहाँ से 15 हो जाएंगे, एक कम कर देंगे तो यहाँ से 6 बचेंगे, 15 में से 6 निकाल दो तो 9 और 3, तो ये रहा आपके पास 39 इसका एस्टिमेटेड आंसर। और इसी तरह 3 2 4 के लिए 5 लिखेंगे यहाँ, और इसके लिए आप अच्छी तरह से लिखिएगा। ठीक, इसके बाद 2 4 और 1, तो आगे 6 है, तो मैं यहाँ 2 4 2 लिखूंगा और इसको माइनस कर दूंगा। ठीक, तो ये तकरीबन बराबर है करके आप लिखिएगा। तो 3 और यहाँ से 12 और 2, तो 8 और 0, तो 83 आपका आंसर होंगे। और लास्ट जो पार्ट है वो भी मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ठीक, तो इसको आप नीचे कीजिएगा, तो 8 8 8, तो आगे 8 है इसलिए 8 8 9 होना चाहिए। और 4 7 9, तो आगे कितना है 2 है, तो इसके लिए 4 7 9, तो 8 0 होंगे। तो 9 को एक ज़्यादा कर दो तो 10 0 लिखेंगे, एक कैरी देंगे इसको, तो 7 8 हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं माइनस कर सकते हो, तो 9 हो गए, 0 हो गए 4, तो ये एस्टिमेटेड आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये एक एक्चुअल वैल्यू भी निकालनी है आपने, इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि होल नंबर में कन्वर्ट करके निकालनी थी। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल आप देख सकते हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, तो यहाँ डेसिमल्स नंबर उन्होंने दिया हुआ है पॉइंट के, आपने इनको राउंड ऑफ कर देनी है, यानी तकरीबन बराबर में आपने लिखना है। तो नियरेस्ट 10th एंड 100, तो यकीनन आप जानते ही है कि पॉइंट के बाद ये 10th ये 1s होते हैं, फिर इसके बाद 10th होते हैं, फिर इसके बाद 100 और फिर इसके बाद thousands होते हैं। और इसी तरह इस तरफ भी हम 1s या यूनिट कहेंगे, फिर 10 फिर 100, जो कि आपने सीखा ही है, तो इसको आपने याद रखना है। आप राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस नियरेस्ट 10 तक आपने लिखना है। ठीक, तो यहाँ से 1 डेसिमल प्लेस तक आपने रखना है, यहाँ 2.2 रखना है, बाकी इसको ख़त्म कर देनी है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2.2 ही आंसर होंगे क्योंकि आगे 3 है। राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक नियरेस्ट 100, तो 100 के लिए आप देख सकते हैं 100 के करीब जो नंबर होंगे वो, तो यहाँ से 2.2 के बाद 3 लिखना है या 4, तो आगे 4 ही है, तो इसके लिए 3 लिखेंगे। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपने इजाफा कर देनी थी। ठीक, तो यहाँ से 3.1 के जगह पे आप 2 लिखेंगे, आगे 7 है,
3.17 लिखेंगे क्योंकि आगे 2 है। और इसी तरह से इसको भी जल्दी से सॉल्व कर दूँ तो ये 4 हो जाएंगे, ये 5.36 के लिए 7 हो जाएंगे क्योंकि आगे 7 है। और 9.5 के लिए 5 ही रहेंगे और आगे 9.51 के लिए 2 हो जाएगा क्योंकि आगे 9 है। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं फ्रैक्शन, डिसिमल्स, परसेंट में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में, डिसिमल मतलब पॉइंट में आना चाहिए था, परसेंटेज जो आउट ऑफ 100 होते हैं ये आपने याद रखना है। तो फ्रैक्शन 21 और 50 दिया हुआ है, इसको डिसिमल में आपने कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, तो डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 कर देंगे नीचे और पॉइंट को इस तरफ लेकर जाएंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे और परसेंटेज भी आपको इसी से ही मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से परसेंटेज पहले निकाल भी सकते हैं। तो 20 इसको आप रफ पे करना है। ठीक, यहाँ सिर्फ नंबर को, आंसर को लिखना है। तो मैं भी यहाँ रफ पे ही सोल्व कर देता हूँ। तो 50 ज़रबे 2 करना पड़ेगा आपको 100 करने के लिए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 42/100। अब इसी में से आप दोनों लिख सकते हैं, डिसिमल भी और परसेंटेज भी। तो अगर नीचे 1 और ज़ीरोस हो तो पॉइंट को आपने 2 दफ़ा आपने इस तरफ लेकर जानी थी बाईं तरफ। तो 2 1 2 हो गए, यहाँ पॉइंट आएंगे तो 0.42 आपने यहाँ लिखना है। ठीक, और परसेंटेज में 42% होते हैं जो कि अगर नीचे 100 हो तो ऊपर वाला नंबर आपका परसेंटेज ही होंगे। और इसी तरह 82% के लिए 82 डिवाइडेड बाय 100 में लिख सकता हूँ। अब इसको कसर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 का डिविजिबल है तो 41 और 50 भी इसे लिख सकते हैं। ठीक, और इसी तरह ये डिसिमल में पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो 0.82 हो जाएगा। और 7 और 25 के लिए मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 4 के साथ। 25 चौके तो 4 हो गए, 7 चौके 28 और 100। तो इसी से मैं दोनों लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट को यहाँ लेकर जाएंगे तो 0.28 हो जाएंगे और नीचे 100 है तो 28%, ऊपर जो भी होंगे वही परसेंटेज हो जाएगा। समझ गए। और यहाँ से इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूँ या फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 65 डिवाइडेड बाय पॉइंट को हटा के 2 डिजिट है तो 2 0 लिखेंगे। अब इसको कसर भी आप कर सकते हैं तो इसको यहाँ लिख के फिर इसके बाद यहाँ लिखिएगा। ठीक, तो 5 1 दा और 5 3 दा और 5 20 तो 13 और 20 जो है इसका फ्रैक्शन होंगे। और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ से 65 और 100 दिया हुआ है। तो अगर ऊपर 100 हो तो यहाँ से इसको मैं परसेंटेज में लिख सकता हूँ। सॉरी, नीचे 100 अगर हो तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट में परसेंटेज में लिख सकता हूँ जो कि 65 है। समझ गए। और 25 के लिए मैं डिवाइड में लिखूँगा 25 और 100। तो परसेंटेज है तो आउट ऑफ 100 ही होते हैं, नीचे 100 आएंगे। अब 25 है तो 25 चौके 100 होते हैं जो कि आपको याद ही होगा। अब यहाँ से 1 और 4 में इसे लिख सकता हूँ। ऊपर पॉइंट में लिखने के लिए पॉइंट यहाँ से यहाँ आएंगे तो 0.25 इसका आंसर होंगे। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जुनैद स्पेंट RS 432 आउट ऑफ RS 600। तो जुनैद जो है उसने खर्चा किया जो कि उन्होंने दिया हुआ है 600 में से 432 रुपीस उन्होंने खर्चा किया है। ठीक, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल। तो इसका परसेंटेज में आपने लेकर आनी है अमाउंट स्पेंड बाय जुनैद, जो जुनैद ने खर्चा किया है पैसे, उसको आपने परसेंटेज में लिखना है। 43 और 32 और 600 में से जो खर्चा किया है इसको। समझ गए। राइट आंसर इन फ्रैक्शन एंड डिसिमल। तो इसको फ्रैक्शन में भी लिखना है और डिसिमल में भी आपने इसको लिखना है। समझ गए। तो इसको देखते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देनी थे। तो 3 जिसका परसेंटेज निकालनी है 432, इसको आप ऊपर लिखेंगे टोटल को नीचे। तो इसको सोल्व करते हैं, फिर इसी को फ्रैक्शन और डिसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद स्पेंड रुपीस जो कि उन्होंने खर्चा किया है 432, टोटल 600 दिया हुआ है, इसी का परसेंटेज निकालना है। तो टोटल को आपने नीचे लिखना है और जो भी नंबर जिसका परसेंटेज आपने निकालनी है वो आप ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से 2 कैंसिल, 6 7 42 और एक इसको देंगे 12, तो 6 दूनी 12, तो इसका मतलब 72% आएंगे इसका आंसर। और इसको आपने लिखना है, किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, डिसिमल में।
तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए डिवाइडेड बाय 100 आउट ऑफ 100 होते हैं, जो कि आपको पता ही है। तो 70 ओवर 100 में इसे लिख सकता हूँ। अब इसको कसर भी आप कर सकते हैं, तो काटिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 के साथ आप इसे काट सकते हैं। तो 2 3 दा 2 6 दा और 2 1 दा 2 8 2 25 तो 18 ओवर 25 इसे रख सकते हैं आप, ठीक। और इसको भी मस्जिद आप कसर नहीं काट सकते। इसके बाद डिसिमल में आपने इसको लिखना है, तो डिसिमल में लिखने के लिए पॉइंट में आएंगे, तो 72 और 100 को आप डिसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ है तो 2 टाइम यहाँ आएंगे, 0.72 इसका डायरेक्ट आंसर होंगे, ठीक। अगर नहीं पता हो तो 72 डिवाइड बाई 100 आप करके सोल्व करके निकाल भी सकते हैं, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आप देख सकते हैं, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो एक क्लास है जिसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो है 32। 25% स्टूडेंट्स वर ग्लासेस, तो जिन्होंने चश्मा पहन के रखा हुआ है वो है 25%। तो परसेंटेज में है, ये तादाद नहीं है, ठीक। 32 में से 25 नहीं है, बल्कि 32 का 25% है, समझ गए, ये भी ख्याल रखिएगा। तो 25% उन्होंने दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ग्लासेस, तो जो जिन्होंने ग्लासेस पहना है उसकी तादाद आपने निकालनी है। ये 25% जो कि दिया हुआ है 32 का, वो आपने निकालनी है पहली चीज़। तो इसको निकालने के लिए 25% निकालनी हो, किसी भी नंबर का कोई भी परसेंटेज निकालनी हो तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। और पार्ट भी है, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट वेयर, तो जो आंसर मिलेंगे यहाँ से टोटल में से माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट्स है जिन्होंने नहीं पहन के रखा हुआ है। तो इन दोनों को बारी बारी देख के सोल्व करते हैं। तो यहाँ आप सॉल्यूशन लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट 32 दिया हुआ है, वेयर ग्लासेस 25%, जो कि आपने पार्ट ए में निकालनी है, ठीक। तो 25% निकालने के लिए आप करेंगे क्या, 25% जो कि फ्रैक्शन में आप 100 में लिख सकते हो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक। अब इन दोनों को आप करेंगे क्या, कसर काटेंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौके 4 8 32, तो इसका मतलब 8 स्टूडेंट्स है जो जिन्होंने जो ग्लासेस है वो पहन के रखा हुआ है, स्टूडेंट्स करके आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है पार्ट बी, जो कि क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट वेयर ग्लासेस, जबकि 8 अगर जिन्होंने पहन के रखा हुआ है तो इसका मतलब 32 जो कि टोटल था, टोटल 32। इसके बाद जिन्होंने पहन के रखा हुआ है वेयर ग्लासेस, वो है आपके पास 8 स्टूडेंट। तो जिन्होंने नहीं पहन के रखा हुआ है वो आपने निकालना है, तो नॉट वेयर ग्लासेस करके आप इसे लिख सकते हैं। तो टोटल में से जिन्होंने पहन के रखा हुआ है वो माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ से 24 होंगे, समझ गए। तो ये स्टूडेंट्स की तादाद है जिन्होंने नहीं पहन के रखा हुआ, समझ गए। तो या तो आप यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं, या 75% भी आप निकाल के सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे कि वेयर ग्लासेस 25 हो तो बाकी 75% होंगे ना, तो 75% भी आप निकाल के देख सकते हैं, 24 ही आपको आंसर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैथमेटिक्स पेपर है 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 60% ऑन बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशन। तो एक मैथ का पेपर है जिसमें 20 सवाल मौजूद है टोटल, समझ गए। उसमें से उन 20 क्वेश्चन में से 60% नंबर्स एंड ऑपरेशन के बेस पर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर एंड ऑपरेशन के क्वेश्चंस दिया हुआ है, समझ गए। तो 20 का 60% ये आपने याद रखना है। इसके बाद सवाल है पार्ट ए, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर एंड सिस्टम। अब आपने नंबर एंड ऑपरेशन का जो बेस पर जो क्वेश्चन बनाया है वो निकालना है, जो कि उन्होंने खुद कहा था कि ये 60% है, तो इसका मतलब आपने इस 20 का 60% आपने निकालना है, ठीक। तो इसके बाद राइट द नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म। तो बाकी जो बचते हैं उसको आपने फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है, तो बाकी 40% ही बचेंगे, तो इसको आपने
फ्रैक्शन में और डेसिमल में लिखना है। ठीक, तो लिख के देखते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद टोटल क्वेश्चन 20 नंबर एंड ऑपरेशन जो किस तरह से ब्रैकेट यूज कीजिएगा। ठीक, जिसका क्वेश्चंस की तादाद 60% है तो उसकी तादाद आपने निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 60% निकालने के लिए आपने करना क्या था, 60 को 100 से डिवाइड करके 20 कर देनी है। ठीक, तो 20 का 60% निकालने के लिए 60 और 100 मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ से ये कैंसिल तो 6 दूनी 12, मतलब 12 जो क्वेश्चन था वो आपका नंबर एंड ऑपरेशन सिस्टम से था। ठीक, तो ये आंसर हो गए। अब आपने करना क्या है, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जो है वो तो 60% अगर हो तो रिमेनिंग जो परसेंटेज कितना होंगे, 40% होंगे, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप यहाँ से करेंगे क्या, 40/100 कर देंगे, जो कि डिवाइड में आप लिख सकते हो। तो ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 आपका आंसर होंगे फ्रैक्शन में। और इसके साथ साथ डेसिमल में भी लिखने के लिए कहा है। तो डेसिमल में लिखने के लिए जो डिवाइड बाय 100 है इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो 0.4 हो जाएंगे, जो कि डेसिमल का आंसर होंगे। समझ गए। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन था आपके पास, तो सॉल्व हो चुके हैं। ये आपने आंसर लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपके लिए करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।